कोयम्बतूर ब्लास्ट केस में गुनहगार साबित हुए सैयद मोहम्मद दालानी आज भारतीय जेल से रिहा हो रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी लाइफ के 9.5 साल जेल में काटे हैं। कानून ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया है और आज वो भारतीय जेल से रिहा हो गए हैं। कोयम्बतूर से हमारे संवाददाता सतीश बात करेंगे। सतीश, बाकी लोगों को मोहम्मद सैयद के साथ कब रिहा किया जाएगा, क्या इसके बारे में लोगों को बताएंगे? नमस्कार, मैं सतीश इस वक्त कोयम्बटूर सेंट्रल जेल के सामने खड़ा हूँ। 1993 फरवरी में जो कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट हुए थे, उस जुर्म से सैयद मोहम्मद को आज बरी किया गया है। उनके समर्थन में आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात 9:30 बजे तक सैयद मोहम्मद और उनके सभी साथियों को रिहा कर दिया जाएगा। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने ये फैसला दिया है। सैयद मोहम्मद और उनके साथियों ने बेगुनाह होते हुए भी 9.5 साल तक जेल की सजा काटी। प्रजुला, देश के लोग इसे सारे समुदाय के सामने एक मिसाल मान रहे हैं और यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। सुनिए जी, ये पैसे अमीना को दे दीजिए। तुम दे दो वो ना। कह रही थी कि वो दोपहर में चली जाएगी। अरे तुम ही दे दो ना। नहीं नहीं, आप ही दे दीजिए। तुम्हें ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए बेटा। अमीना, अमीना आज ही जाना है। आज ही 10 बजे की ट्रेन है। एर्नाकुलम से जा रही हूँ। 4 बजे तक कोयम्बतूर पहुँच जाऊंगी। मैं जाके वहाँ से अपने पति को लेकर आती हूँ। ठीक है। हो सके तो खर्च के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ, ये लो। 16,000 रुपए हैं। उधार लिया है मैंने। अगर और पैसा चाहिए तो बशीर से ले लेना। मुझे वो हमेशा 5 से 10,000 रुपए दे देता था। कभी उसने पैसों के लिए ना नहीं किया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो चला गया, लेकिन आगे क्या करना है? लेकिन इस बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम वहां जाओ। मेरी प्यारी बेटी। हाँ पापा। ये लो, जाकर मिठाई खा लेना। ठीक है। हेलो, आज बड़ी देर कर दी। अरे आ गया ना, चलो। चलो आओ आओ। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? जी साहब, काम पर जा रहा हूँ। हम लोग म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं, लॉरी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजय है, ये समीर है और वो पीताम्बर। तुम्हारा घर कहाँ है? कावालम। तुम्हारा? पास ही में। तुमसे पूछूं तब बताना। पास ही में सर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चलो। पुलिस एक वाले मिनट, फालतू में वापस तंग चलो। करते हैं। फिर क्या हो गया? ए, इधर आओ। तुम नहीं, उसे भेजो। उसने मुस्लिम नाम बताया है। ए, इधर आओ। तुम्हें बुला रहे। तुम दोनों जाओ। तुम्हारा घर कहाँ पर है? यहीं पास में। पास में कहाँ? वो सामने वाला घर। घर का नाम? RK विला। पिता का नाम? मेरी यहाँ पर शादी हुई है। ये पत्नी का घर है। कुंजू मोहम्मद की लड़की से मैंने शादी की है। कुंजू मोहम्मद क्या काम करते हैं? वो विदेश में ऊँट संभालते थे, पर अभी वो बीमार पड़े हुए हैं। उसी के बेटे को आंध्रा में मिलिट्री वालों ने गोली मार के उड़ाया था ना? तुम्हारा नाम क्या है? समीर। पूरा नाम बताओ।
मोहम्मद समीर। यहाँ कितने सालों से रहते हो? 4 सालों से रहता हूँ। तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है? पालकाडू के कुणाल मन्नू में। ये मेरे शौहर हैं और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। पालाकाडू से अल्फला में क्यों आया है? एक कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसी में काम। ये बिल्डिंग का काम कर रहे थे और कुछ ही दिनों से यहीं पर रहने लगे। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? शिवराम मिस्त्री, आलातुर में। उस आदमी से कैसे पहचान हुई? वो मुझे गांव में जिस साइट पर काम कर रहा था उसी साइट पर वो मिला था। फिर म्युनिसिपैलिटी में कैसे काम मिला? तो क्या म्युनिसिपालिटी वाले तुम्हारे घर पर आए थे तुम्हें काम देने के लिए? तुमने इससे प्यार करके शादी की थी ना? शादी प्यार करके नहीं किया सर। जब ये भूखी पेट थी तो मैंने इसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि तुम इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। तुम कौन सी मदर टेरेसा हो जो भूखे लोगों की मदद कर रहे हो? समीर, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इस देश की कितनी लड़कियों की मदद की है? तुम उस मरहूम शाहजहां को कैसे जानते हो? शाहजहां को कितने सालों से जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। सच में उससे कभी नहीं मिला सर। फिर शादी से पहले तुम नहीं जानते थे कि वो एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी है और तुमने उसकी बहन से ही शादी कर डाली? नहीं, शादी होने से पहले मैं उसके बारे में नहीं जानता था। मेरा नाम फैजल अहमद है। देश में आजकल बहुत लफड़ा चल रहा है। समीर, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना? सारे धर्मों और जातियों में भेदभाव होता है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में सब बराबर हैं। सच बताओगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, वरना देशद्रोह की सजा क्या होती है तुम जानते हो ना? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। इस कायनगुलम में रहने वाले समीर का परिचय आपसे किसने करवाया? नहीं सर, मेरे शौहर का घर पालाकाडू के कायनगुलम में है। अब तो कहानी बहुत आगे निकल गई है। तो क्या ये पालाकाडू से तुमसे रोमांस करने के लिए यहाँ आ गया था? समीर ने हमसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम्हारे छुपाने से अब कोई फायदा नहीं। समीर कौन सा सच आपसे खुल के बताएगा? मैं और मेरा परिवार भूख से मरते थे। ये सोचकर घर से बाहर कदम रखने में डरते थे कि वो दुकान वाला हमें डांटेगा। ये सारी बातें इन्होंने आपको बताई? आप लोग क्या करते हैं? पुलिस वाले हैं इसलिए आम जनता को परेशान करते हैं। दिन रात देखे बिना किसी भी वक्त घर से उठाकर यहाँ इंक्वायरी के लिए लेकर आते हैं। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है? मेरे भाई को मिलिट्री वालों ने गोली से मार दिया। सबने कहा वो गुनहगार है, देशद्रोही है, और हमने मान भी लिया। क्या ये हमारी गलती है बताइए? मेरे अब्बू ने कहा कि अगर वो देशद्रोही है तो फिर वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसे घर में मत लाना। उसकी मैयत में भी हम शरीक नहीं हो सके। इससे बड़ी तकलीफ की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मेरे अब्बू ने बैंक से लोन लिया, लोगों से उधार लिया उसे पढ़ाने के लिए। वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं। इसके बावजूद भी आप लोग हमें तंग कर रहे हैं। हमारे परिवार ने ना कभी देशद्रोह किया है और ना कभी करेगा। क्या हमारी यही गलती है कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं? समीर से तुम्हारा पहला परिचय कैसे हुआ था? किसने और कहां पहचान करवाई थी? शाहजहां के बॉडी मेडिकल कॉलेज वाले लेकर चले गए हैं।
3 दिन हो गए हैं बॉडी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके पिताजी को चाय देने आया हूँ। दिवाकर मास्टर ने बताया, इसीलिए मैं आया हूँ। कौन है आप? मेरा नाम समीर है। मैं पालाकड़ू से हूँ। मैं दिवाकर मास्टर को पहचानता हूँ। वो पहले हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई। अभी मैं कहाँ हूँ? हमें पुलिस वाले बुलाकर लाए थे। चलो घर चलते हैं।